स्टूडेंट्स, हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन करेंगे, कुछ और क्वेश्चन जो कि हमको थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिकम जीरो। तो ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेसिस है जो हमने फोर्स के बारे में किया था कि वो पॉइंट को डिसाइड करना है जिस पे क्या होगा, उसका फोर्स जीरो होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ फील्ड में, अब मान लो ये पॉइंट हमारा चार्ज क्यू है, दिस इज 3Q। तो बोला कि ये पॉइंट कहां पर एस्टेब्लिश करे कि इसका क्या हो, फोर्स जीरो हो। अब मान लो हमने बोला था कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज मीन्स उसका वैल्यू क्या होता है, क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अब मान लो कि ये टेस्ट चार्ज कहां पे होना चाहिए कि इसका नेट फील्ड क्या हो, जीरो हो। हमने क्या किया, इस पॉइंट पे रखेंगे इसका रिपल्सन, इस पॉइंट का रिपल्सन, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, क्योंकि डायरेक्शन क्या अलग है। इस पॉइंट पे भी दोनों डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, कभी भी नेट जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक पॉइंट P मान लेते हैं हम, इस पॉइंट P को, जिसका हम लोग क्या उसको टेस्ट चार्ज मान लें, और ये डिस्टेंस यहां से x डिस्टेंस पे मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा डिस्टेंस r होगा, जो कि जनरली दिया होता है कि r डिस्टेंस पे स्टेबल है, तो ये क्या बचेगा अपने पास, r माइनस एक्स। अब बोला है कि नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, तो हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जीरो, कौन सा उसका, नेट जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट P ड्यू टू Q लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट P ड्यू टू 3Q लिखते हैं। तो फर्स्ट रूल है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको E1 मान लेते हैं। फिर ये क्या है, सेम रूल है, ये क्या होगा, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज E2। तो हम लोग E1 E2 की वैल्यू चाहिए, तो E1 क्या होता है, K Q बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, x है। सिमिलरली E2 कितना होगा, K, टेस्ट चार्ज कट जाएंगे, 3Q बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आ गया, अब इसने बोला है कि नेट जीरो होगा इस पॉइंट पे, इसका मतलब ई नेट लिखना पड़ेगा। अब देखो, दिस इज 3Q, दिस इज Q, तो हम लोग मान लेते हैं किसी एक को नेगेटिव, हमने क्या किया, उधर पॉजिटिव लिया है टुवर्ड्स राइट वर्ड, तो क्या होगा, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव लेंगे। तो हमको मान लेते E2 प्लस E1 का नेट क्या होगा, जीरो होगा। एक किसी को माइनस ले लो, तो क्या होगा, K 3Q r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ KQ बाय एक्स स्क्वायर इजकल टू जीरो। इसको इक्वेट करेंगे हम लोग, और K 3Q r माइनस एक्स का होल स्क्वायर KQ बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, Q K कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, और हम दिस इज 3 बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर। हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे लाकर रूट कर दो, 3 इजकल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r माइनस एक्स बाय एक्स इजकल टू √3। अगेन कंटिन्यूएशन, √3 हो गया, तो √3x प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं, x कॉमन लेंगे, 1 प्लस √3 इजकल टू r, तो x इजकल टू r बाय 1 प्लस √3। दिस इज द डिस्टेंस। हमने इसमें कुछ नहीं किया, जस्ट इस पॉइंट पे नेट चार्ज हमको लिखना पड़ता है, नेट फील्ड कितना लिखा है इस पॉइंट पे, और ये Q नोट क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, दिस इज द सॉल्यूशन, r डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 इज द आंसर। मतलब यहां से r डिवाइडेड 1 प्लस √3 पे रखेंगे तो ये नेट फोर्स जीरो होगा। इसको लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला, पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए कि जिस पॉइंट पे एक्चुअली ये जीरो होना चाहिए। अब मान लो मैं फिर से क्या करता हूँ, 2-3 पॉइंट्स रेंडमली सिलेक्ट करते हैं, और ये डिस्टेंस r दिया हुआ है, मान लेंगे इसको, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का r है। अब क्या करो, एक पॉइंट हमने यहाँ माना, अगर ये टेस्ट चार्ज होगा पॉइंट P ड्यू टू Q नॉट, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे ये सेम चार्ज है, रिपेल करेगा,
दिस एट्रैक्टिव अल्टरनेट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो हमको पता चल रहा है यहाँ पर एक फोर्स उधर है, एक फोर्स इधर है, तो क्या होगा, एक फील्ड भी इधर होगा, एक फील्ड भी इधर होगा। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि नेट फील्ड जीरो होने का। चलो हम लोग यहाँ देखते हैं। अब क्या है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगी, डाउनवर्ड्स अट्रैक्ट भी करेगी, तो मतलब इस पॉइंट पे तो नेट जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे ये 5 इसको अट्रैक्ट भी कर रही है और ये रिपेल भी कर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दैट्स वाई ये क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा। नेक्स्ट मान लेते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट पे दिस अट्रैक्शन दिस रिपल्सन, यस आउटसाइड पॉसिबल है, मतलब यहाँ भी पॉसिबल है और यहाँ भी पॉसिबल है। हम लोग किसी एक पॉइंट पे लिख सकते हैं, लेकिन बीच में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट, आप आगे पीछे कोई भी मान सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हमको बोलेगा ई नेट एट पी जीरो होना चाहिए। ई नेट एट पी क्या होगा, जीरो। अब जीरो होगा कैसे, तो सबसे पहले पता करो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा। तो मान लेते हैं ये फील्ड हमारा E1 होगा, और फिर इस पॉइंट पे इस चार्ज में फील्ड कितना होगा, उसको मान लेते हैं हम लोग E2। जस्ट सिमिलर प्रॉब्लम है, तो बेटर टू फाइंड E1 एंड E2। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, हम लोग क्या करते हैं, E1 निकालते हैं। व्हाट इज E1, K इसे करना है Q बाय एक्स स्क्वायर। व्हाट इज E2, K हम लोग चार्ज को मॉड ले लेंगे तो 5Q होगा, डिवाइडेड बाय व्हाट इज डिस्टेंस R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आ गया, अब देखो एक अप है एक डाउन है, तो E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 लिख लो। चलो क्या होगा, E1 माइनस E2 इजकल टू जीरो, नेट तो यही होगा। व्हाट इज E1, K क्यू बाय एक्स स्क्वायर इजकल टू K 5Q बाय R प्लस एक्स का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर 5 बाय R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। R प्लस एक्स बाय एक्स का स्क्वायर इजकल टू 5, इसको करेंगे तो हो जाएगा R प्लस एक्स बाय एक्स रूट 5, रूट 5 तो उसको उधर लेके जाइए, रूट 5 माइनस 1 इंटू एक्स इजकल टू आर। एक्स कितना होगा, आर डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस 1। दिस इज द आंसर। हमको इस तरह के क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होती है कि किसी पॉइंट पे कहाँ रखा जाए, थर्ड चार्ज की इक्लूड में हो। और ये छोटा छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं, इन फ्यूचर भी आएंगे, तो बेटर टू इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा वेक्टोरियल फॉर्म है, हमको यहाँ से थोड़ा सा बेसिक वेक्टर भी आना चाहिए। इसको फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज RP पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जब भी हम लोग वेक्टर की बात करते हैं, सबसे पहले हमको पता चलना चाहिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर को होगा तो हमको सबसे पहले एक R वेक्टर आना चाहिए। अगर ये R डिस्टेंस होगा तो मान लेते हैं लेट R वेक्टर इज इक्वल टू RP वेक्टर। हमने पढ़ा है वेक्टर में x2 माइनस x1 का i कैप, y2 माइनस y1 का j कैप, z2 माइनस z1 का k कैप। तो 4 माइनस 1 3i कैप प्लस 6 माइनस 2 4j कैप प्लस 0 k कैप, दैट इज 2k कैप। दिस इज द वेक्टर। ये क्या हमारा वेक्टर है। अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालना चाहे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो क्या होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दिस इज 12 नॉट 2, दिस इज 12, दैट इज 12 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे कितना आता है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25 प्लस 144 दैट इज 169, दिस इज 30। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड यहाँ r है, r कितना है 13, ये आ गया। अब क्या पूछा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो फॉर्म हम निकाल सकते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म होगा, दूसरा मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा। और सीधा लिखना चाहे तो हम लोग क्या करते हैं, एट पॉइंट P वेक्टर फॉर्म पहले निकालते हैं, देखते हैं वो कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, K चार्ज क्या है Q, व्हाट इज R स्क्वायर, सॉरी ये स्केलर फॉर्म है, R स्क्वायर व्हाट इज R, K Q बाय 169, दिस इज द स्केलर फॉर्म। ये क्या होता है,
के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म पूछे इनमें से, वेक्टर फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, इसी वेक्टर में जस्ट क्या करना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो क्या होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर। अब यूनिट वेक्टर ऑफ आर को लिखने का 2-3 वे है, कैसे लिखना चाहे हम लोग, के क्यू वेक्टर ऑफ आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यह आया क्या, आर इंटू आर, आर क्यू हो जाएगा। अब हमारे लिए आसान है, व्हाट इज के क्यू, के बजाय वही रहेगा क्यू, व्हाट इज आर वेक्टर, 3i कैप 4j कैप प्लस 12k कैप है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, and then what is the value of r, 13q. This is the vector form. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसमें हम लोग करने से एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली होता है कि इस तरह क्वेश्चन में कभी कभी हम लोग जेन्युइन वेक्टर फॉर्म कैसे वेक्टर लिखते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन भी होता है, उसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे। दैट इज द स्केलर फॉर्म, जो कि सीधे हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनिशियली बॉल इज एट इक्विलिब्रियम, इनिशियली बॉल इज एट इक्विलिब्रियम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एंड द डायरेक्शन इज रिवर्स, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन का मीनिंग समझना होगा। एक क्या है, इनिशियली बॉल इज इक्विलिब्रियम, अगर मान लो ये बॉल है जिसका मास हम लोग मान लेते हैं m होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम इस बॉल पे एफ नेट 0 होना चाहिए। हम लोग इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या पता है, एफ नेट 0। अब देखो फर्स्ट फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है तो क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर लगना पड़ेगा, दैट इज एफ इलेक्ट्रिक, एफ इलेक्ट्रिक लगेगा। अब देखो एफ इलेक्ट्रिक हमने पढ़ा था, एफ इलेक्ट्रिक एंड जो फोर्स क्या करेगा इसको बैलेंस करेगा, एफ इलेक्ट्रिक होता है देखेंगे Q टाइम्स ऑफ E, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है। जब फोर्स बाय चार्ज होता है तो फोर्स कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0, इस मतलब क्या होगा mg माइनस एफ इज इक्वल टू 0, दैट इज द कंडीशन। तो यहाँ से क्या होगा mg इज इक्वल टू QE, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। फिर क्या बोला है, इफ नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ, अब क्या बोला इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होगा देन इट्स डायरेक्शन रिवर्स। अब मान लो अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होगा तो किसी न किसी डायरेक्शन में क्या कर मूव करना शुरू करेगा ये, तो इफ बिकम्स E/2, जब ये क्या हो जाएगा E/2 होगा, उस केस में देखेंगे अगेन दिस वन इज मास, अगेन क्या होगा मास होगा प्लस, देखो mg तो नीचे लग ही रहा होगा, mg तो नीचे लग ही रहा होगा। इन दैट केस देखेंगे mg और ऊपर से क्या लग रहा है अपने को Q इंटू ई, अगेन फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहना, डायरेक्शन क्या है उसका रिवर्स हो गया। अब देखो पहले डायरेक्शन क्या था, अपवर्ड था, अगर हमने पहले क्या माना था अप, अब क्या हुआ डाउन हो गया। जब डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, अगेन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर ही लगेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था, पहले हमने अप लिया था तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अप था, अब क्या है डाउन होगा, तो एफ इलेक्ट्रिक कितना होगा Q इंटू E/2, Q इंटू E/2। अब देखो दोनों फोर्स नीचे है तो एक एक्सीलरेशन में क्या होगा नीचे आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन क्या था, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू m इंटू a। आप समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस कितने हैं, एक तो mg प्लस Q/2 ma, ये इक्वेशन आ गया। क्या हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से अप्लाई कर सकते हैं क्या, QE को mg लिख सकते हैं, क्या इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगा, इक्वेशन mg प्लस mg/2 इज इक्वल टू ma, m कट गया, a इज इक्वल टू 3g/2, दिस इज द एक्सेलरेशन द बॉल गेट्स। ये जो बॉल मास m का होगा वो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड 3g/2 होगा। तो इनिशियली हमने देखा कि जी नीचे था, इक्विलिब्रियम में था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हाफ किया और डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 3g/2। दिस इज द बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स विद इलेक्ट्रोस्टैटिक।
हमने थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी किया है, हमने इक्विलिब्रियम कंसेप्ट लिखा, फिर सेकंड लॉ लिखा, फिर हमने इसको अप्लाई किया। तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होता है, इसको अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली बॉल इज द इक्विलिब्रियम, नाउ इट विल डिस्प्लेस्ड बाय x डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड f नेट। अब क्या है, दो बॉल है, एक बॉल यहाँ है, दूसरा बॉल यहाँ है, ये क्या इक्विलिब्रियम में है। अब हम सबको पता है जब दो चार्ज किसी भी x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हो या r डिस्टेंस पे हो तो एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक क्या होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर लगेगा, दैट इज F E, वो कितना होगा, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। बट इस बॉल के पास कुछ मास भी है, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इसके द्वारा जो इस पॉइंट है, क्योंकि अर्थ पे है, इस पे तो कोई mg का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि mg लगेगा बट अंडरग्राउंडेड होगा, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम जो F इलेक्ट्रिक है वो कितना है, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू mg, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। अब क्या बोल रहा है, अगर ये बॉल को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड कर दें, अब क्या होगा, ये बॉल यहां पे कहीं आ जाएगा, मान लो यहां पे आ गया, और ये डिस्टेंस क्या हुआ, x है, तो ये कितना बचेगा टोटल, r माइनस x, और फिर हमको पता है इसमें तो mg नीचे लगता ही रहेगा। तो व्हाट इज द f नेट, तो इस पॉइंट पे जो f नेट होगा, तो सबसे पहले इसके कारण यहां पे हमको फोर्स लिखना पड़ेगा, तो f नेट इक्वल टू 0। अब F नेट इक्वल टू 0, सबसे पहले तो हमको F नेट इक्वल टू 0 करने से बेहतर है कि नेट हम लोग लिख लें, इक्विलिब्रियम कंसेप्ट तो पूछा नहीं अपने से, जस्ट F नेट पूछा है। तो सबसे पहले मान लो इसके कारण एक फोर्स लगेगा ऊपर, कितना लगेगा, के क्यू, देखेंगे फोर्स, फर्स्ट फोर्स F1 मान लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आ रहा है क्या, बिकॉज दिस इज द R माइनस एक्स, क्योंकि इसके कारण ऐसे फोर्स क्या लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बट रिवर्स में क्या, एक नीचे mg लग रहा है, दिस इज द नेट फोर्स, ये क्या है, नेट फोर्स है। बट क्या यहाँ आंसर हो गया क्या, नहीं, बिकॉज इस केस में क्या है कि मास को कोई कंसेप्ट दिया नहीं है, बट यहाँ पे x दिया हुआ है और कुछ डिस्टेंस r दिया हुआ है, तो हमको इस मास को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखें हम लोग कैसे कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, mg इक्वल टू क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है, के क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज द नेट फोर्स। अब क्या हम लोग के क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लें, 1 बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको ऊपर वाले टर्म को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ऊपर वाले टर्म को देखेंगे, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ कैलकुलेशन मिलेगा, ये आर तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर इंटू, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा सारा टर्म, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ माइनस दिस इज प्लस, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2rx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं क्या, हम लोग कॉपी करें, आर माइनस एक्स है तो क्या इसमें से x कॉमन लेंगे, दिस इज द एप्लीकेबल पार्ट, तो ये हमारा क्या होगा, एफ नेट। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाएंगे, बट दिस इज सॉल्यूशन। हमको क्या पूछा, व्हाट इज द एफ नेट mg, फिर इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया। जो कुछ नए पार्ट्स नहीं है, कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट होता है, हाउ वी मैनिपुलेट इट, जो ओवरऑल पार्ट होता है क्वेश्चन को कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको लिख लो आप। या दिस इज योर राइट आंसर, राइट, इसको पहले अच्छे से लिख लो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या किया इन प्रीवियस केस जो लास्ट क्वेश्चन उसमें अगर ये कंडीशन दिया हो x मच मच लेस देन r देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। हमने फोर्स में भी ऐसा क्वेश्चन अच्छे से किया है। अगर ये कंडीशन हो कि ये फोर्स पे क्या होता है x इज मच मच लेस देन r, जो कि कंडीशन दिया अपना कंडीशन था एफ नेट जो आया था अपना, देखेंगे उसको एफ नेट माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2rx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस पे क्या क्या इफेक्ट होगा? जनरली इफ x इज वेरी स्मॉल देन r माइनस एक्स इज अप्रॉक्सिमेटली r के बराबर होता है। फिर क्या होता है r माइनस एक्स इज अप्रॉक्सिमेटली r के बराबर। और इसने क्या बोला है दिस टर्म इज ऑलमोस्ट जीरो टर्म। अब जीरो टर्म का मीनिंग होता है कैसे कैसे निकालेंगे? अगर x वेरी स्मॉल होती है उसको लगा सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। तो एक इक्वेशन बनता है अपना f इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर 2rx दिस इज माइनस माइनस प्लस 2rx डिवाइडेड बाय आर क्यू। हमने क्या लिखा? अब देखो हमने वहां भी देखा था इन केस ऑफ पीरियोडिक सम वॉल्यूम ऊपर नीचे जा रहा है, हम इसको दो तरीके से इक्वेट करते हैं f इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, नहीं तो m ओमेगा एक्स स्क्वायर, जैसे ओमेगा आर स्क्वायर होता है उसी तरह कर सकते हैं। तो लिखना चाहे तो हमारा आ गया f इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यू इंटू 2rx। एक आर से कर कट जाएगा, क्या बचेगा के क्यू स्क्वायर 2 के क्यू स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमको पता था ओमेगा स्क्वायर एक्स, यू नो हमको पहले से पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन 2 के क्यू स्क्वायर एक्स बाय आर स्क्वायर। इस एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे। व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर 2 के स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम, व्हाट इज ओमेगा रूट अंडर 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम। आ गया। देन इज वेरी टू फाइंड, आसान है यहाँ से निकलना। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई आर स्क्वायर एम बाय 2 के क्यू स्क्वायर। दिस इज द टाइम पीरियड। हमको थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन करने आना चाहिए, हाउ वी एलिमिनेट दिस फोर्सेस, हम लोग फोर्स को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और एसएचएम से मिक्स क्वेश्चन मेंस में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एसएचएम से मिक्स करके, इसलिए हमने हर एक टाइप पे एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। वॉल्ट कैलकुलेट में हो, चार्ज के केस में हो, इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये क्वेश्चन लास्ट उनका कंसिडरेशन था, लास्ट हमने एफ नेट निकाला, इसमें उसी को कंटिन्यू करके इस एसएचएम का टाइम पीरियड निकाला। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, एक टर्म को हटाना पड़ेगा, फिर हम लोग को आइडेंटिटी होगा। और ये भी हमारा एक मेथड है, इसको लिखो। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने क्वेश्चंस को कंसीडर किया था। अब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पे, डिफरेंट फॉर्म पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। उसमें सबसे फर्स्ट होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग। बहुत बार एग्जाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्किल के सेंटर पे कोई भी सर्कुलर रिंग होगा, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे क्या होता है जीरो, अगर रिंग का रेडियस r हो एंड इसका रेडियस r हो एंड चार्ज q दिया हो। इन जनरली अब ये होता कैसे, इसको देखने का दो नजरिया है। हम लोग जब नियर फ्यूचर में जब इसका टॉपिक एक्सटेंशन पढ़ेंगे गॉस लॉ, गॉस लॉ में इसको प्रूफ करना है, बट हम लोग यहाँ पे रिजल्ट के एविडेंट में देखेंगे कि इसके इनसाइड में इस सर्किल के सेंटर पे दिस इज द फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, दिस इज द फर्स्ट एंड नाउ सेकंड, इसका सेकंड रिजल्ट है। पहले फर्स्ट को आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए सेकंड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस। एक्सिस का मीनिंग होता है ये वाला पार्ट। अब देखो हमको सबसे पहले पता दिया कि कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस r एंड रेडियस r, दिस इज कैपिटल R, और हैविंग चार्ज q। हमको पता है कि किसी भी पॉइंट P पे इस ऑरिजिन से, जो इसका ऑरिजिन O है,
इस ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस x दिया हुआ, दिस इज द x डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अब बोला है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को। अब देखो जब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक्सेस तो 2 है, दिस इज द एक्सिस 1, दिस इज एक्सिस 2। हमको बोला है कि इस पॉइंट पे पहले निकालने को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लेते हैं इसके कारण एक छोटा सा डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे। इसका चार्ज हम क्या मान लेते हैं डी क्यू, छोटा सा क्या मान लो डी क्यू मान लेते हैं। तो ये क्या होगा के डी क्यू बाई दिस इज स्मॉलर, इसका क्या होगा आर स्क्वायर आ गया। अब ये एंगल थीटा हो, अगर ये एंगल थीटा हो तो देखेंगे हम लोग आगे। अब आर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमको तो पता है पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, दिस इज थीटा अगेन। सिमिलरली अगर यहाँ से हम लोग करें कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले ड्यू टू हियर वंस अगेन स्मॉल डी क्यू चार्ज, ये भी क्या होगा अगेन आर होगा, सेम प्रोसेस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा डी होगा। हम लोग क्या दोनों का वैल्यू सेम ही होगा बिकॉज ये आर डिस्टेंस डी क्यू में कोई चेंज नहीं आया है। तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये थीटा है दिस इज ऑल्सो थीटा, इक्वल एंगल होगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। अब क्या बात है अपने को इसमें करना क्या है कि नेट अगर हम लोग वेक्टर का रेजोल्यूशन करें, कंपोनेंट को लिखें तो क्या होगा, इसका 2 कंपोनेंट होगा। अगर इस साइड देखेंगे तो डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा क्या होगा 2 डी ई कॉस थीटा नेट, एंड इधर होगा डी साइन थीटा अगेन होगा डी साइन थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको बोला है कि एट पॉइंट P पे जो हमने इसके कारण निकाला, एट पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, दैट इज 2 डी कॉस थीटा। अब डी क्या होगा तो हमने देखा था के छोटा सा चार्ज डी क्यू एंड दिस इज आर स्क्वायर। हम लोग लिखना चाहते हैं एट पॉइंट P क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला एक्सिस पे, E एट पॉइंट P व्हाट इज 2 डी कॉस थीटा। इसको देखेंगे हमने क्या किया, दिस इज ई डी बट दिस इज नॉट कंप्लीट पार्ट, तो क्या करना पड़ेगा गो थ्रू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ई एट पॉइंट पी इसको डी लिख लीजिए, दैट इज डी ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई एट पॉइंट पी, ये भी क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। चलो लिखते हैं व्हाट इज डी। सबसे पहले 2 को बाहर निकालो, डी कितना है के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इसका पूरा इंटीग्रेशन होगा। हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा वो भी देखेंगे बाद में। मान लो व्हाट इज डी क्यू, डी क्यू तो वेरिएबल रखते हैं, व्हाट इज कॉस थीटा बी बाई एच, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा 2 के क्यू एक्स बाय आर, तो एक्स क्यू एक्स बाय आर क्यू, दिस इज कॉस, ये आ गया अपने। अब क्या होगा इसमें चार्ज ही बदल रहे ना, और कंप्लीट चार्ज होगा तो इनिशियली कितना मैक्सिमम 0 चार्ज, मैक्सिमम क्यों हो सकता है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 के तो बाहर रहेगा कांस्टेंट, आर वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये सब तो कांस्टेंट है, फिर बदल क्या रहा है डी क्यू 0 टू क्यू डी क्यू, तो 0 से डी क्यू क्या होगा क्यू इंटीग्रेशन क्यू, तो क्या होगा 2k क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, हमें बोर्ड एग्जाम में भी आता है ड्राइव करने को, कैसे फॉर्मूला आता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे एज इट इज क्वेश्चन टाइप के। तो आप इस डेरिवेशन को अच्छे से देखो, 2k क्यू दैट इज 2k क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, फिर हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। हम लोग यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक होता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, अगर EP टू बी ई मैक्सिमम, अगर हम लोग एक एस्पेक्ट देखें EP टू बी ई मैक्सिमम, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इस सारे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद 0 करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को कंसिडर करेंगे। कब होगा मैक्सिमम,
एट x इज इक्वल टू r बाई रूट टू पुट करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू r बाई रूट टू, देन e दिस इज क्या होगा e मैक्सिमम। अब पता है r बाई रूट टू तो कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में आ जाते हैं व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन टू बी मैक्सिमम। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो क्या होगा 2kq व्हाट इज x r बाई रूट टू प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू, बिकॉज रूट टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 2kq r डिवाइडेड बाय रूट टू 3r स्क्वायर बाई टू 3/2, दिस इज द ई मैक्सिमम। तो कभी आपको डायरेक्टली एग्जाम में आए ई मैक्सिमम, यू कैन पुट दिस फॉर्मूला, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, फिर कंडीशन याद रखेंगे किस पॉइंट्स पे होता है, दैट इज द ई मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट जो हम लोग क्या करते हैं इसके बेसिक फॉर्म से डिराइव कर सकते हैं। जो फॉर्म लिखा हमने उसको यहाँ पर रिजल्ट पुट किया, ई एक्स टू ई मैक्सिमम, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट होता है, हमने वो पार्ट स्किप किया है बिकॉज वो टू लॉन्ग है, बट बेटर टू रिमेंबर। आर बाई रूट टू पॉइंट्स होगा जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, पुट द वैल्यू ऑफ आर बाई रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा अपना ई मैक्सिमम हो जाएगा। इसको लिखे फिर हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। हमने उस पॉइंट्स में देखा था ई मैक्सिमम 2kq बाय kq r बाय रूट अंडर 2 प्लस आर स्क्वायर था। ये एक्चुअली में दो साइड्स का निकाला था, दिस इज द फर्स्ट साइड, इसके कारण, बट हमको सिर्फ डेल्टा ई पूछेगा किसी एक पॉइंट का, हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द फुल पार्ट 2e cos थीटा, तो cos थीटा के टर्म में हमने क्या करते हैं उस पार्ट को जोड़ा था। बट जो ई नेट का फॉर्म होगा, जो हमारा ई नेट आया था kq x r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, दिस इज द मेन फॉर्म जहां से हम लोग क्या करेंगे एप्लीकेशन डिराइव करेंगे, जो कि हमको सेकंड पार्ट में क्या आ गया था 2kq बाय r स्क्वायर, दिस इज द नेट फॉर ऑल, सबके लिए हमने दो पॉइंट का निकाला था। अब बोलोगे सर 2 क्यों होगा, बिकॉज वन साइड ऑफ सिमेट्री, अगर ये इस पॉइंट को फिर से देखो, दिस इज द सिमेट्रिक पॉइंट है, तब तो हमने 2e cos थीटा इधर को लिखा, 2e cos थीटा क्यों लिखा, बिकॉज ये सिमेट्रिक था। बट एट द वन पॉइंट अगर हमको किसी एक पॉइंट को निकालने आ जाएगा तो बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं वन पॉइंट को फॉलो करते हैं, दिस इज द एक्सिस, दिस इज ऑल्सो, या तो और का केस है या नहीं तो ये, तो जनरली दिस इज द टर्म ऑफ ई। तो जो 2kq x था उस टर्म को लोग क्या करेंगे, हाफ पार्ट को कंसीडर करेंगे, देन फॉर्मुलेट कर लेंगे, बाकी वो भी है वो कंप्लीट पार्ट का है। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया सिर्फ हाफ ही है तो क्या करेंगे, तो उस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, अगर फुल होगा फिर भी ये अप्लाई करेंगे, बिकॉज इस पॉइंट का एक्सिस दोनों कॉमन सिमेट्रिक है, तो बेटर टू फाइंड वन, किसी एक को फाइंड करना हमारे लिए आसान है। अब देखेंगे हम लोग इधर इस नोट्स को क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लोग प्रमोट करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। इफ यहां से अगर आपने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, अगर अपने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो आपको e मिल गया 0, ये क्या मिला अपने को 0। अब थोड़ा देखेंगे फिर से, उस केस में हमने क्या बताया था, क्या यहां से यहां का डिस्टेंस x था, यहां से यहां का डिस्टेंस x था, अगर ये डिस्टेंस 0 होगा तो ये पॉइंट कौन सा होगा, उसका ऑरिजिन होगा या सेंटर होगा। हमने क्या पढ़ा है वहां पे, जस्ट फर्स्ट रिजल्ट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर क्या होता है 0। तो क्या इस फॉर्म से हमें पता चलता है, हमने किसी एक्सिस पे निकाला, अगर उसको हमने 0 पे आके निकाला, उसके सेंटर पे निकाला, तो क्या इस फॉर्मूला से भी क्या आ रहा था अपने को 0 आ रहा था। इसको लिखो, दिस इज द फर्स्ट नोट्स की कभी कभी हम लोग को उसको रिवर्स, उस रिजल्ट को रिवर्स में भी देखना पड़ता है। हमने 2-3 पैरेलल रिजल्ट दिया, इस रिजल्ट में इफ x मच लेस देन r देन रिजल्ट kq बाय x बाय r क्यों होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग एलिब्रेट कर लेते हैं, क्या होगा x बाय r ऑलमोस्ट 0 होगा। जब x बाय r करते हैं तो यहाँ सिर्फ क्या बचता है, r क्यों बचता है, ग्रेटर देन x बचता है। ये हमारा एक्सपेंशन का फॉर्म है, इसको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ फिर कैसे होता है। देखो kqx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 3/2। अगर कंडीशन दिया है x इज मच लेस देन r, इसका मतलब x बाय r ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। अब देखो
के क्यू एक्स, हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा फॉर्म बने जिसमें एक्स बाई आर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर फॉर्म लूँ, आर स्क्वायर 1 + एक्स का आर स्क्वायर बाय 3/2। तो यहाँ से क्या हो रहा है, दिस इज 0, क्या बचा, आर के क्यू एक्स, दिस इज आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर क्यू, ये रिजल्ट आएगा के क्यू एक्स बाय आर क्यू। सिमिलरली अगर x मच मच ग्रेटर देन आर हो देन के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होता है, और यह करता है जस्ट एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, जस्ट एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। अगर जब x डिस्टेंस मच मच ग्रेटर देन हो जाता होगा, सिर्फ एक ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इसको हम लोग आगे फर्दर एप्लीकेशन में देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते थे। तो इस रिजल्ट्स में हमने एक कंट्राडिक्टरी पॉइंट देखा कि सर आपने 2 लिखा वहां पे नेट पे, बस उस पॉइंट को हमको पता सिमेट्रिक पॉइंट होगा, तो बेटर टू फाइंड अबाउट वंस, किसी का निकालना था, जो हमने स्पेशल एप्लीकेशन डिजाइन कर दिया। इस रिजल्ट को अच्छे से लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे अगर कंडीशन दे देंगे तो आप रिजल्ट यही लिख सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं। लिखो, ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस एक्स। जो हमारा इक्वेशन था, अभी हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, क्योंकि हम लोग 1 पॉइंट्स लिखेंगे मैक्सिमम में। देखो तो इसने बोला कि हमने पहले नोट्स में लिख चुके हैं कि r/2 पे मैक्सिमम होता है, r/√2 पे दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज आल्सो मैक्सिमम। बोलेगा सर मैक्सिमम इन मीनिंग क्या है, तो इस हम लोग अगर डिफरेंशियल फॉर्म में चलें तो क्या होता है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, तो प्लस r/2 पे मैक्सिमम एंड माइनस r/2 पे मिनिमम होगा, ये ग्राफ का पार्ट। थोड़ा सा ग्राफ को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, अब देखो अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। क्या जब x का वैल्यू 0 है तो वैल्यू 0 है, चलो एक और पॉइंट देखते हैं। अगर हम x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, वैल्यू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। x का वैल्यू इन्फिनिटी, वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। y का तो मैक्सिमम पार्ट उधर चला गया ना, ऑलमोस्ट 0 आ गया, क्योंकि इन्फिनिटी सम कांस्टेंट बाय 0। इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे, दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म से r² प्लस x² को फंक्शन मान लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके फॉर्म करने के बाद एक हमको ये रिजल्ट्स आता है। बट अपने को एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या रखना है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऑप्शंस दिए रहते हैं कि E वर्सेस X का इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग इन द एक्सिस क्या होगा। तो हम उसको अच्छे से देख लेंगे, ड्रॉ क्या होगा, और कुछ कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट होते हैं, जैसे हम लोग टचिंग पॉइंट टच करेंगे, क्या माइनस r/2 पे मिनिमम है, क्या r/2 पे मैक्सिमम है, क्या 0 पुट कर दे तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, क्या माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे 0 आ रहा है, क्या इस फॉर्म में पुट करके देखें तो हमको सारा कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, दिस। तो कभी कभी एडवांस लेवल में एग्जाम में ये सब पूछते हैं कि आपको ग्राफ का नॉलेज है कि नहीं, हाउ वी कैन इंक्लूड। मैक्सिमम रूप से हमें इतना आइडिया रखना चाहिए कि हम लोग किस किस बेसिस पे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द अंडरस्टैंडेबल, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, तो लिख लो आप इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया है, उसी कंसेप्ट पे रिजल्ट जो हमको पता था, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। जस्ट इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो उसमें कुछ करना पड़ने को नहीं है। क्या करेंगे, जस्ट इस पॉइंट से पूछा है, फॉर्मूला हमें रिमेंबर है, फॉर्मूला क्या हमें पता है, और गिवन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय रूट r² फॉर्म में लिखें, r² प्लस x² 3/2, ये रिजल्ट पता था। इसका रेडियस r है, चार्ज क्यू है, जस्ट इसमें पुट एंड गेट वैल्यू कुछ नया नहीं करना है, क्या दिया हुआ x इज इक्वल टू √3/r, जस्ट कुछ नया नहीं। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट का चार्ज d आएगा, दैट्स द सॉल्व फ्रॉम, सारा एप्लीकेशन हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो लिख लो E K Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, √3r डिवाइडेड बाय r² प्लस √3r क्या होगा, 3r² 3/2 आ गया। अब देखो क्या लिख सकते हैं, के क्यू √3r, दिस इज 4r² इंटू 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 4r² से अगर 2r² अंदर लिख लें
√3 KQR, 2R का 2 इंटू 3/2 ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से √3 KQR to 8R3, √3 KQR इंटू 8R3, तो एक 1R कैंसिल आउट, क्या बचेगा अपने पास √3 KQ डिवाइडेड बाय 8R²। दिस इज द आंसर। वेरी इजी वन होता है। आप अगर छोटे मोटे एग्जाम देखेंगे लाइक स्टेट लेवल एग्जाम हो, जो भी नीट हो, इसमें इसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत आसान होता है, बट बेटर टू रिमेंबर कि फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, कंडीशन क्या दिया हुआ है, उसको और अच्छे से हम लोग इंटरप्रेट कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल देखा, 2 दिन और देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, इसको लिखें। एक क्वेश्चन में लिखा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0 देन फाइंड द रेशियो ऑफ Q1/Q2। अब इस क्वेश्चन में दिया अपने पास कि 2 रिंग है जिसका रेडियस आइडेंटिकल है बट चार्ज क्या है, डिफरेंट है। इसके एक्सिस पे x इक्वल टू √3r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे इस दोनों रिंग के कारण नेट फील्ड क्या है, 0 है। तो बोला है कि अगर ये Q2 चार्ज होगा, यहाँ पे r डिस्टेंस से प्लेस्ड है, ये √3r डिस्टेंस से प्लेस्ड है। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है कि उस पॉइंट P पे नेट फील्ड कैसे 0 होगा। अगर नेट फील्ड 0 होगा तो E नेट मस्ट बी 0। तो हमको क्या होगा, इसके कारण जो फील्ड होगा वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है दिस इज डायरेक्शन इधर, ये क्या होगा, डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इसके कारण फील्ड आउटसाइड, इसके कारण फील्ड आउटसाइड। अब ये दोनों को 0 कैसे करेंगे, तो हमने फॉर्मूला भी जस्ट देखा है। अब देखेंगे कि कैसे कैसे हम अप्लाई करते हैं, बिकॉज हमने एक फर्स्ट केस में देखा जो सबसे आसान था, सिंपल एक्स का वैल्यू पुट किया, वो हमें आंसर मिल गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा जब 2 रिंग आ गया और नेट फील्ड्स को 0 करना है, फिर उसको कैसे करते हैं, इसको देखेंगे। हमको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने भी देखा है कि QX, जस्ट हम लोग रिंग की बात कर रहे हैं, उसके एक्सिस पे तो वही रहेगा, दिस इज R² प्लस x² 3/2। दिस इज द फॉर्म। अब क्या है, फॉर रिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट रिंग होगा उसमें x का वैल्यू कितना है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ x, और इसके लिए डिस्टेंस होगा x। ठीक है, रिंग फर्स्ट x इज इक्वल टू √3r। हमने जस्ट इससे पहले भी एज इट इज क्वेश्चन किया √3r पे, तो क्या करेंगे, E ऑफ फर्स्ट E1 मान लेते हैं, क्या होगा, E ऑफ फर्स्ट E1 इज इक्वल टू KQ √3r डिवाइडेड बाय x वैल्यू पुट करना कितना होगा, 3x² 3r² इंटू 3/2। हमने सॉल्व किया था 3r² प्लस r² 4r², 4r² को 2r² लिख सकते हैं, तो 2 कट जाए तो क्या बचेगा, √3 KQ r/8r3। ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, 2 2 2 2 3 टाइम्स 2 8 r 3 टाइम्स ऑफ r, तो यहाँ से 2 बच गया, तो हमको रिजल्ट आ गया 3। दिस इज Q1, यहाँ पे क्या है, Q1 है, ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाय 8r²। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, क्या आ गया अपने को, E1 आ गया। सिमिलरली फॉर रिंग 2, रिंग 2 के लिए क्या है, x इक्वल टू r है, x इक्वल टू r। तो इस फॉर्म में अगेन x इक्वल टू r पुट करेंगे, तो जो हमारा वैल्यू होगा E2 k Q2x r² प्लस x² 3/2, तो कितना हो गया, k Q2r, दिस इज 2r², कितना होगा 2r² 3/2। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हो गया k Q2r डिवाइडेड बाय, इसको इसे रखते हैं, यहाँ से r² हट जाएगा तो बाहर आएगा r³ इंटू टू द पावर 3/2। ये टर्म आ गया, दिस इज सेकंड। अब क्या बोला था कि इसका 0 होना चाहिए। जब भी 0 की बात आती है, जब भी 0 की बात होती है, क्या करेंगे हम लोग, दोनों को नेट 0 कर देंगे, इक्वेट करना है। तो इफ E net is equal to 0, then E1 is equal to E2. Now you can solve easily. √3 KQ1
√3 k/q1 डिवाइडेड बाई 8r², और एक आर यहाँ से हट भी जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर बचेगा ऊपर का, इज इक्वल टू k/q2 r² 2⁵2। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हट जाएगा, कि ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको पूछा क्या q1/q2, तो q1/q2 इज इक्वल टू, इधर देखेंगे इसको लिख सकते हैं 8/√3 इंटू 2⁵3। ठीक है, ये यहां से भी करेक्ट है, इसको इसको भी 1.5 + 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा और एलिवेट कर रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाई √3 2 इंटू 2√2, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग पावर 1 + 1/2 करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई √6 q1/q2। दिस इज फर्स्ट स्टेप, बाकी ये भी करेक्ट है बड़ा। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं, 2⁴ 1 इधर 1/2 √2, इसको आप अच्छे से लिख लेते, दिस इज द रेशियो ऑफ q1:q2, नहीं तो 8/√3 2⁵3/2 होता है। तो हमने एक क्वेश्चन देखा जहां पे थोड़ा सा मिक्सिंग कॉम्बिनेशन था, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते थे, है बहुत आसान, हमको लगा कि 2-3-4 ज्यादा स्टेप हो गए, बट आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब स्टेप को आप एक बार में हटा सकते हैं। जस्ट इतना स्टेप 1 टाइम्स, दिस स्टेप 1 टाइम्स, सिंपली डिवाइड। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन नेक्स्ट लिया है, थोड़ा सा मिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एसएचएम का। -q एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो p पॉइंट पे रखा हुआ है, जिसका चार्ज -q है, और ये कितना है, मास m है, इज रिलीज्ड फ्रॉम द गिवन पोजीशन, इस पोजीशन से क्या इसको रिलीज कर दिया गया। ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम द गिवन पोजीशन, देन फाइंड नेट फोर्स इफ x, सेकंड क्वेश्चन है, इफ x मच लेस देन r देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अब देखो इसका नेगेटिव नेचर क्या बताया, ये अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या बताया था, अगर ये रिपल्सर होता तो इधर को जाता, इधर तो जाता, करेक्ट था, अगर रिपल्सन होता तो उधर को जाता, बट इसका चार्ज नेगेटिव क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा। अगर ये एंगल थीटा हो, हमको इसका रिजल्ट पता है कि इस पॉइंट P पे हम लोग कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने देखा था फॉर्मूला, EP इज इक्वल टू KQX r² + x² का 3/2। तो फर्स्ट पार्ट हमारे लिए आसान है, नेट फोर्स इस पॉइंट पे कितना होगा, हमको रिलेशन नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज। अब देखो ये चार्ज दो तरीके से हो सकता है, अगर हम इसको लिखना चाहें, चार्ज कौन सा होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्टिव चीज रिप्रेजेंट कर रही है, चार्ज क्या होगा, दिस इज द मॉड ऑफ स्मॉल q, बिकॉज जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का चार्ज कितना दिया हुआ है, q दिया हुआ है। हमसे पूछेगा फोर्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, दैट इज द q टाइम्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, KQX बाय r² + x² का 3/2। दिस इज द सॉल्यूशन। बहुत इजी होता है, कभी कभी लोग कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, पता नहीं चलता है क्या लिखना है क्या नहीं, तो बेटर टू सिंपल सा थिंकिंग होता है, जस्ट अप्लाई द कॉमन सेंस जो हम लोग की जनरल प्रॉब्लम था। इसका एक रीजन होगा कि सर हमने क्या डायरेक्शन को अभी नहीं करना है, क्या करना है, इसका एट्रैक्शन होगा, जब एट्रैक्शन होगा तो टुवर्ड्स द एंड जाएगा। इसको हम लोग मेन ज्योमेट्रिकल फॉर्म से भी कर सकते थे बाय डिफरेंट इंटीग्रेशन, बट उससे बेहतर है कि रिजल्ट अप्लाई करें और इसको हम लोग सॉल्व करें। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट पे देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ए। दिए टाइम पीरियड को निकालना है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखें कंडीशन दिया हुआ है x मच लेस देन r, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं x/r क्या होगा 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको पता चलेगा वो जो हमने पहले किया था, E इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग फोर्स की बात करते हैं, फोर्स कितना है अपने को
force at point P, that is K Q Q X divided by R square प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। मैं इसको एक बार और मैनिपुलेट करके सॉल्व कर देता हूँ। तो हमको एक्स वायर फॉर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे, तो के क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यू, दिस इज द फंडामेंटल फॉर्म। अब यहाँ से हमको पता है अगेन एंगुलर एसएचएम एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको करना है एम ओमेगा स्क्वायर इक्वेट कर दो के क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यू, इस एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे, दैट इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर पहले निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर एम, दैट इज ओमेगा रूट अंडर आर स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय के क्यू क्यू, ये आ गया। और एम इसका मास तो दिया ही हुआ है, सो यहाँ से तो हमारे लिए सबसे आसान व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई व्हाट इज द ओमेगा के क्यू क्यू, वो हमने रिवर्स लिख दिया, इसको रिवर्स कर लेंगे, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर एम, लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर एम बाय के क्यू क्यू, दिस इज द टाइम पीरियड। तो हमने बहुत सारे कम्बिनेशन में क्वेश्चन देखा, कैसे फोर्स को एलिमिनेट करते हैं, कैसे फोर्स को अरेंज करके हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली आप फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन पूछेंगे कुछ नहीं, कुछ नए तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सो बेटर इसको आप लिख लो। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अपना 2 पाई बाय ओमेगा, और फिर हम ओमेगा केवल यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, इसको लिख लीजिए। हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, फाइंड टेंशन इन द रिंग। अगर कोई टेंशन रिंग है ऐसा, ठीक है, इस रिंग का आउटसाइड सरफेस का चार्ज क्यू है, यहाँ सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो हमने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन छोटा सा सॉल्व किया, क्रॉस सेक्शन लिया। अब देखो इस रिंग में एक टेंशन लगेगा अलोंग द कर्व, तो ये हमने एक थीटा पार्ट लिया, दिस इज द डी थीटा, तो ये सबका रेडियस इसका आर दिया होगा, तो ये कंप्लीट का पार्ट कितना होगा आर डी थीटा, जो कि डी क्यू चार्ज से गेन कर रहा है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट में अगर इस पे टेंशन इधर लग रहा हो, तो हमने क्या, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, दिस इज 90 माइनस थीटा बाई 2, दिस अगेन थीटा बाई 2, तो हमने क्या किया, डेल कंपोनेंट इक्वेट किया। अब देखो कंपोनेंट इक्वेट मतलब क्या होता है, 2 चार्ज है, एक फोर्स तो अप लगेगा, दिस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यू डी क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो मान लो यहाँ पर एक डी फोर्स लगेगा, डी एफ फोर्स मान लेते हैं, तो कितना होगा के क्यू इंटू डी क्यू बाई व्हाट इज डिस्टेंस आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स, आर स्क्वायर है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को हम लोग टेंशन से इक्वेट करना चाहे, तो एट इक्विलिब्रियम 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये जो फोर्स होगा 2t sin थीटा t, बिकॉज F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू, अगर उस पर सर्कुलर मोशन होने का हमने नेट मतलब समझा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्विटली बराबर होता है, तो ये अगर सेंटर की टुवार्ड्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहां से F सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू 2t sin थीटा बाई 2।
दिस इज एफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू 2t sin थीटा बाई 2। दिस इज आवर प्राइम रिजल्ट, जो हमारा क्या है फर्स्ट रिजल्ट है। अब इसी रिजल्ट के बेसिस पे हमको निकालना है क्या एक्चुअली, ये टेंशन निकालना है। क्या निकालना है, हमें टेंशन निकालना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं लेटर हाफ पे। देखना चाहे हमको पता है कि अगर वो सर्किल का पार्ट होता, तो सर्किल का पार्ट होता तो हमको थोड़ा सा नॉलेज लगा सकते हैं कि क्यू चार्ज पर यूनिट जो पैरामीटर है 2 पाई आर, वो क्यू चार्ज को गेन कर रहे हैं क्यू बाई 2 पाई आर, बिकॉज ये पूरा पैरामीटर का चार्ज कितना है, दिस है। हम लोग मान लें ये चार्ज इतना कंटेन करेगा, तो व्हाट इज दिस चार्ज, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय, उसको डी क्यू मान लेते हैं, छोटा सा चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस एंगल। अगर ये थीटा है, ये आर है, तो आर थीटा होगा, ये क्या होगा, आर थीटा। दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन बिहाइंड द रीजनेबल स्क्वायर। बोलो सर ये कैसे हो गया, तो मान लो क्यू चार्ज उस पूरे सर्किल पे एस्टेब्लिश था, जो तो कितना उसका 2 पाई आर पैरामीटर था। सिमिलरली अगर डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू कितना एरिया पे है, सिर्फ आर थीटा पे। आर थीटा मीन्स ओनली दिस पार्ट। और हमने यहां देखा था व्हाट इज डी एफ, तो यहां से अगर डी एफ को निकालेंगे, डी एफ इजकल टू के क्यू डी क्यू आर स्क्वायर। अगर ये कंप्लीट चार्ज होगा क्या, छोटा सा डी क्यू का ये है, तो लिख सकते हैं इसको पूरे सॉल्व करके। डी क्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, दैट इज डी क्यू इजकल टू क्यू बाय 2 पाई आर, क्यू बाय 2 पाई आर, आर थीटा। आर थीटा आया। अब देखो अगर हम वहां लिखना चाहे डी क्यू का वैल्यू, तो व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, इसका मतलब होल टर्म करना पड़ेगा, नेट फोर्स। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इजकल टू के क्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू, क्यू बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर थीटा। ये क्यू है, थीटा नहीं है, दिस इज क्यू, दिस इज थीटा। तो एक आर से एक आर कट जाएगा ये, फिर क्या बच रहा है यहाँ पे, के क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या अपने को फोर्स आ गया, नाउ वी गोइंग टू इक्वेट। अब क्या करना है अपने को, इक्वेट करना है। तो इस रिजल्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे लाके अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कैसे लाना है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इजकल टू के क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर इजकल टू 2t sin थीटा बाई 2। हमको पता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, रिजल्ट पता है अपने को, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन sin थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा के क्यू थीटा बाई 2 पाई आर स्क्वायर 2t इन थीटा बाई 2, ये 2 कट जाएगा, ये थीटा इससे कट जाएगा। तो क्या बचा, दिस टेंशन इज इक्वल टू के क्यू, दिस इज क्यू नॉट थीटा, के क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्म। इसको लिखिए, हमने क्या किया, यहाँ पर एक अलग सा रिजल्ट यूज किया, इसको अप्लाई करके दिस इज द रिजल्ट। लिखो इसको, मिसिंग है यहाँ पे लिख लेंगे, दिस इज स्मॉल क्यू हेड ऑल्सो। यहाँ पर एक स्मॉल क्यू होगा, छोटा क्यू छूट गया, या इसे स्मॉल क्यू, नाउ इट इज ओके। ये वैल्यू था ना यहाँ पर मिसिंग हो गया था, इसको लिख लीजिए। ये रिजल्ट आपको बहुत सारा पता है, अपने कैसे अप्लाई करते हैं, sin थीटा इज वेरी स्मॉल देन थीटा इज इक्वल टू थीटा। दिस इज द टेंशन इन द रो। और ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी एग्जाम में, आप अगर देखेंगे मेंस का लास्ट ईयर 2005-6 का पेपर देखेंगे ना, तो उसमें इस क्वेश्चन टेंशन पूछा। बट बेसिकली हमको फॉर्मूला याद रखने से बेहतर है लॉजिकली याद रखेंगे, हाउ दिस लॉजिक विल हैपन। ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिक था, हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्यू चार्ज इतना पार्ट कंटेंट करता है, तो डी क्यू इतना पार्ट कंटेंट करेगा। दैट इज बेसिक रीजन, हमने यहाँ से इक्वेट करके एक रिजल्ट निकाला। आपको लग रहा है सर थीटा क्यू है, दिस इज थीटा एंड दिस इज क्यू, तो डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर लेंगे, दैट इज द फॉर्म। तो यहाँ से फोर्स निकाला, पुट किया उसको, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एफ नेट अपवर्ड एंड 2t sin थीटा बाई 2 डाउनवर्ड। तो क्या हुआ, हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। डायमेंशनली क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होता है, बट डायरेक्शन अलग होता है। ओके, सो टुडे आई विल डू 2 थिंग्स। हमने क्या किया,
एक्सिस पे क्वेश्चन बहुत सारे किए थे, कितने कितने क्वेश्चन एक्सिस पे आए थे। उसके बाद हमने देखा कुछ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का देखा, सब इंटीग्रेशन टाइप्स का था। हम लोग इसके लेटर हाफ में कुछ फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे, इस पार्ट का ब्रोकन पार्ट हो, फिर वायर का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वायर हो, क्योंकि हमने अभी तक कंप्लीट सर्किल का देखा है, या तो ये सर्किल का केस हो, रिंग हो, या भी कोई ऑब्जेक्ट्स हो। बट जो नेक्स्ट लेटर लेक्चर होगा उस हम लोग सिर्फ देखेंगे कि कोई ब्रोकन सिस्टम हो, कोई वायर का पार्ट होगा, कोई स्ट्रेट लाइन होगा, वो सब हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।